इसे हम जीवन के और पहलुओं से समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमात्मा को हम जानते नहीं, उससे हमारा सीधा कोई परिचय नहीं, इसलिए सीधा उसको समझना भी आसान नहीं। किन्हीं और पहलुओं से देखें जहां पूर्णता अपूर्णता के समान होती। बड़े चित्रकार कहते हैं कि जब कोई संपूर्ण रूप से चित्रकला में पारंगत हो जाता है तो वो बच्चों की तरह चित्र बनाने लगता है। पिकासो के चित्र देखें, इस सदी में ही नहीं, मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में वैसी सधी हुई अंगुलियां, वैसा चित्रकार खोजना मुश्किल है। लेकिन उसके चित्र बच्चों जैसे, छोटे बच्चे जैसा बनाएंगे वैसा पिकासो बनाता है। और आप सोचते होंगे कि कोशिश करें तो आप भी बना सकते हैं, आप ना बना सकेंगे। जो लोग चित्रों की नकल करने का धंधा करते हैं वे बड़े से बड़े चित्रकार के चित्रों की नकल कर लेते हैं, लेकिन पिकासो के चित्रों की नकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे इतने सरल हैं, उनकी नकल बहुत मुश्किल है। जटिल चित्रों की नकल की जा सकती, सरल चित्रों की नकल बहुत मुश्किल है। पिकासो ऐसे बनाता है जैसे बनाना जानता ही नहीं। चित्रकला तभी पूरी होती है कि जो भी आपने सीखा हो जब आप भूल जाएं। जापान में, चीन में, जहां चित्रकला को ध्यान के लिए उपयोग में लाया गया और जहां ध्यान को खोजने के लिए बहुत तरह के आयामों में चित्रकला भी एक आयाम बनी, वहां ज़ेन गुरु जब किसी को चित्रकला सिखाता तो 10 या 12 साल साधना चलती। फिर कुछ वर्षों के लिए वो कहता फेंक दो तूलिका, फेंक दो रंग और भूल जाओ। तुम अब फिर उस जगह पहुंच जाओ जब तुम चित्र बनाना बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और जब चित्रकार बिल्कुल भूल जाएगा तब गुरु कहेगा कि अब तुम बनाओ, अब तुमसे कुछ बन सकता है, क्योंकि अब तुम्हारी पूर्णता अपूर्णता जैसी हो गई। अब तुम सरलता से बनाओगे, अब तुम्हारे बनाने में टेक्निक नहीं होगा। बड़ी कठिनाई है, क्योंकि अक्सर लोग आर्ट और टेक्निक को एक ही समझ लेते हैं, कला और विधि को एक ही समझ लेते हैं। तो कोई व्यक्ति तूलिका को ठीक से पकड़ना जानता है, रंगों की ठीक समझ है और वर्षों तक अभ्यास किया है उसने, वो भी चित्र बना सकेगा, कुशल है, तकनीकी दृष्टि से समझदार है। लेकिन उसके चित्र वैसे ही होंगे जैसे किसी तुकबंद की कविता होती, जो कि ग्रामर से परिचित है, व्याकरण से परिचित है, मात्रा छंदों से परिचित है और तुकबंदी बना लेता है। उसकी कविता में भूल निकालनी मुश्किल है, लेकिन उसकी कविता में प्राण नहीं होंगे। उसकी कविता बिल्कुल ही गणित के हिसाब से सही होगी, लेकिन पीछे कोई आत्मा नहीं होगी। जैसे एक आदमी को लाश पड़ी हो, शरीर की दृष्टि से बिल्कुल पूरी, एक एक हड्डी, एक एक मांस मज्जा सब पूरा है, लेकिन फिर भी लाश है, भीतर आत्मा नहीं। टेक्निक शरीर देता है, टेक्निक से कोई भी आदमी किसी भी विधा का शरीर निर्मित कर लेता है, लेकिन आत्मा टेक्निक से पैदा नहीं होती। पर आत्मा को भी प्रकट करना हो तो टेक्निक तो जानना जरूरी है। कोई सोचता हो कि आप बिना सीखे और पिकासो जैसा चित्र बना सकेंगे तो आप गलती में। पहले सीखना होगा और फिर भूलना होगा, तब आप पिकासो की हालत में आ पाएंगे। आदमी संगीत सीखता है, सितार सीखता है तो वर्षों लग जाते हैं। सारी विधि ठीक से सीख लेगा, अंगुलियां सध जाएंगी, पूरा गणित ख्याल में आ जाएगा, लेकिन उससे कोई सितार वादक पैदा नहीं होता। इतना काम तो कंप्यूटर भी कर सकेगा,
कंप्यूटर को भी फीड कर दिया जाए, पूरी जानकारी दे दी जाए, तो कंप्यूटर भी सितार बजा देगा, बिल्कुल विधिवत शास्त्रीय ढंग से, जरा भी भूल चूक नहीं होगी, लेकिन आत्मा पीछे नहीं होगी। कोई व्यक्ति कलाकार तब हो पाता है जब सितार बजाना पूरी तरह सीख लेता है और फिर इस पूरे तकनीक को भूल जाता है, फिर सरल हो जाता है बच्चे की भांति, जैसे कुछ भी नहीं जानता। फिर उसने जो भी जाना है वो सहज हो गया होता है। उस सहजता से कला का जन्म होता है। इसलिए टेक्नीशियन और आर्टिस्ट में बड़ा फर्क है। 1000 टेक्नीशियन होते हैं तो कभी कोई एक आर्टिस्ट होता है। साधारण पहचानना भी मुश्किल है, लेकिन फर्क इतना ही होता है कि जो आर्टिस्ट है वो बच्चे की तरह सरल होगा, उसकी पूर्णता अपूर्णता जैसी होगी। टेक्नीशियन बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसमें अपूर्णता होगी ही नहीं, उससे भूल चूक हो ही नहीं सकती, रत्ती रत्ती ठीक होगा। लेकिन आर्टिस्ट, कलाकार से भूल चूक हो सकती है, वो छोटे बच्चे की भांति होगा। उसकी जो भी जानकारी है वो उसके खून और मांस में मिलकर एक हो गई। वो जानकारी उसके मस्तिष्क में नहीं, और वो उस जानकारी के माध्यम से नहीं चलता है। कला हो कि संगीत हो कि नृत्य हो या बुद्ध जीसस के वचन हो, इन सारी दिशाओं में लाओत्से की बात बिल्कुल ही सही है, 100%। बुद्ध के वचन बच्चों जैसे, जीसस के वचन में कोई पांडित्य नहीं। जीसस के वचन बिल्कुल ग्राम में, जैसे गांव का आदमी बोलता हो। उसमें पंडित की कुशलता बिल्कुल नहीं, न ही शास्त्रों का बोझ है, न कोई तर्क है। जीसस पैरेबल और छोटी छोटी कहानियां लोगों से कह रहे हैं, छोटी कहानियां जिनको बच्चे भी समझ लें और बूढ़ों को भी समझना मुश्किल पड़े, कहानियां जिनमें बहुत तल है, जिनके बहुत अर्थ हो सकते हैं, और जितना गहरा व्यक्ति होगा उतने गहरे अर्थ को पकड़ने में समर्थ हो जाए। लेकिन अपने आप में बात बिल्कुल सीधी सादी है। जीसस को जिस दिन सूली हुई, पोंटियस पायलट ने, रोमन गवर्नर ने जो उन्हें सूली की आज्ञा दिया, वो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था और उसने दर्शन शास्त्र बड़े ग्रंथ पढ़े थे। और ये जीसस के संबंध में लोग कहते हैं कि ईश्वर का पुत्र है, और इसी गलत बात कहने के कारण उसे फांसी हो रही है। पर पोंटियस पायलट को भी जीसस को देख के लगा कि इस आदमी में कुछ बात तो ईश्वरीय है, इतना सरल और सीधा आदमी, तो इससे एक सवाल तो पूछ ही लो। उसने पढ़ा था शास्त्रों में, और वही सवाल है सारे दर्शन का कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। तो मरते वक्त कहीं यह आदमी ईश्वर का बेटा ही ना हो, इससे एक सवाल तो पूछ ही लेना चाहिए। तो पायलट पास गया और सूली के ठीक क्षण भर पहले उसने जीसस से पूछा कि इसके पहले तुम सूली पे जाओ, मुझे बताओ व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। जीसस जो बोलने से कभी थकते नहीं थे, जीसस जो रात भर बोला करते थे, गांव ग्रामीण न समझ लोगों में समझाते रहते थे, वो एकदम चुप हो गए और पायलट के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। नीत्शे ने व्यंग में लिखा कि पायलट का उत्तर नहीं दिया क्योंकि जीसस को उत्तर पता नहीं था। पायलट बुद्धिमान, शास्त्र का ज्ञाता, सुसंस्कृत पढ़ा लिखा आदमी था, रोमन वाइसराय था,
जीसस ग्रामीण बेपढ़े लिखे बढ़ई के लड़के थे। शायद जीसस को समझ में नहीं आया होगा कि पायलट क्या पूछ रहा है, सत्य क्या है। जीसस से पूछने का तो कोई उपाय नहीं कि तुम चुप क्यों रह गए। यह पहला ही मौका है जीसस के पूरे जीवन में जब किसी ने कुछ पूछा हो और वो चुप रह गए। अन्यथा तो वो खोजने जाते थे लोगों को कि कोई पूछे और वो उसको कहे। नीचे की बात तो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि जीसस ने सत्य की पहले बहुत चर्चा की है, परम सत्य की ही चर्चा की है, और तो कोई चर्चा नहीं।